डीएम एसपी और आरती भूषण फर्जी कागज पे उसने खेत को मेरा मुंह खेत जोतवाया। हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। बोलता मेरे ऊपर लाइन मारता है। बोलिए मैं जब उसका ऑफिस में जाएंगे तो क्या मैं लाइन मारेंगे? मेरे को बीवी नहीं है। ये कानून सरकार लागू क्यों नहीं करता कि गलती करेगा अंचल अधिकारी सीओ तो सीओ को पैसा भरना चाहिए। कल आप सड़क को क्यों जाम? हाँ जा मैं सर मुझे मजबूर हो गया कि मेरे ऊपर फौर्जरी विपक्ष से मिलकर केस करवा दिया था। इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? हम लोग मजदूर आदमी है, 400 रुपया कमाते हैं और वो लोग को पैसा भी मिलता है 1.5 लाख रुपया 2 लाख तनख्वाह देता है। बताइए कि अमर्यादित भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं, डीएम को गाली गलौज करते हैं, डीएम को सब गाली गलौज कर रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने 10 आदमी को अनाज शंकर साह जो इन दिनों चर्चा में, चर्चा का कारण ये है कि जिला प्रशासन को ये लगातार गाली गलौज करते नजर आते हैं। कारण है कि जमीनी विवाद से कई महीने से कई सालों से जूझ रहे। सीएम तक इन्होंने अपना आवेदन दिया है, डीएम को भी कई बार इन्होंने जनता दरबार में आवेदन दिया, एसपी साहब को भी आवेदन दिया और कल इनकी जिले में पूरे विशेष तौर पे चर्चा रही। कारण था कि NH-33 सड़क को 1 घंटे से अधिक सड़क इन्होंने जाम किया, अपने गर्दन पर हंसुआ रखकर आत्महत्या करने का भी कोशिश किया। अब इन पूरे मामले पर हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में जमीनी विवाद को लेकर तमाम जो बिहार वासी हैं वो परेशान हैं, आम जनता परेशान है। इसको लेकर विजय सिन्हा ने जो पहल किया था वो निश्चित तौर पर बिहार वासियों के लिए एक अतुलनीय साबित हो रहा था। देखिए पूरा मामला है शंकर साह का, हम जानकारी लेते हैं। शंकर जी ये बताइए कि कल आप NH-33 को जाम कर दिया, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या था पूरा मामला? हाँ मामला है सर कि मैं करीब 3 साल से जमीनी विवाद में आरती भूषण मुझे को परेशान कर चुका है फर्जी कागज पे, जबकि मेरा जमीन से उसको कोई विपक्ष के महेंद्र ठाकुर का कोई रिलेशन नहीं है। मेरा खाता 117 है, उसका खाता 157 है। उसने क्या किया, आरती भूषण हाथ वाला रसीद पर लिखवा दिया था। जब मैंने रजिस्टर 2 ऑनलाइन सरकार लोड किया, जब उसका रजिस्टर 2 निकला, बायोडेटा निकालने लगे, तब उसका रजिस्टर 2 जब सीओ साहब को दिखाते हैं तब जांच प्रतिवेदन में भी सीओ साहब लिखा कि इसने ऊपरी लेखन किया। तो मैंने एसडीएम साहब को भी जनता दरबार गया, डीएम साहब को पास भी गया, एसपी साहब को भी गया, कमिश्नर साहब के पास गया, मुख्यमंत्री साहब के पास गया, सेक्रेटरी जो होता है वहाँ पर हाँ सचिव को पास भी गया। मेरा कहने का था कि मेरा एक पैतृक संपत्ति है, खतियानी जमीन है। मेरा एक ही विषय था आरती भूषण से कि मेरा अगर कोई वंशज लिखा जमीन तो मेरा खतियानी है, उसका कबला होगा। आरती भूषण सीओ, जबकि मैं जमीनी विवाद के लिए उसका ऑफिस जाते थे, उसने क्या किया कि मेरे ऊपर फौर्जरी विपक्ष से मिलकर केस करवा दिया था। बोलता मेरे ऊपर लाइन मारता है। बोलिए मैं जब उसका ऑफिस में जाएंगे तो क्या मैं लाइन मारेंगे? मेरे को बीवी नहीं है, उसके जैसा मेरा बीवी नहीं है, मैं उसके ऊपर लाइन मारूंगा? अगर लाइन मारा तो उसके यहाँ कैमरा रहता है। ये भी एग्जाम लगाया कि मेरा घर पे आया है, मेरे पीछे करते, तो वो कैमरा दिखा दे तो शंकर साह आजीवन कारावास जाने के लिए तैयार है। शंकर जी ये बताइए कितने दिनों से आपका विवादित चल? 3 साल से चल रहा है सर। मेरा सब चीज प्रूफ आ गया, नापी हो गया, अमीन का कर्मचारी रिपोर्ट किया, सब चीज मेरा दखल कब्जा था। मेरा मूंग खेत का, मैं पटना गया था और मेरा रात में मूंग खेत जोतवा दिया। कब जोतवाया? अभी जोतवाया सर, मेरे को 11 तारीख को जोतवा दिया सुबह में। सुबह में जोतवा दिया? हाँ जोतवा दिया। ना 11 नहीं 12 तारीख को, मतलब हम आए थे 11, हाँ सुबह में जोतवाया। अच्छा कल आप सड़क को क्यों जाम? हाँ जा मैं सर मुझे मजबूर हो गया, कितना पैसा कहाँ से लाऊंगा? हम लोग मजदूर आदमी है, 400 रुपया कमाते हैं और वो लोग को पैसा भी मिलता है 1.5 लाख रुपया 2 लाख तनख्वाह देता है, गाड़ी देता है, बॉडीगार्ड देता है, सरकार का टैक्स का पैसा जाता है, जनता का टैक्स का पैसा जाता है, एसपी डीएम सबको संरक्षण मिलता है। मेरा क्या संरक्षण मिलता है? मुझे 400 कमाने वाले में बार बार क्यों कोट तोड़ूं? गलती करेगा उसका ही अंचल, उसका ही सीओ तो जनता को क्यों भेजता? ये कानून सरकार लागू क्यों नहीं करता कि गलती करेगा अंचल अधिकारी सीओ तो सीओ को पैसा भरना चाहिए। कितना जमीन है विवाद? मेरा जमीन सर अभी तो 1 बीघा मेरा कागज जो प्रमाणित हुआ वही कागज पर लड़ रहे हैं, आगे और कागज निकलेगा तो और लड़ाई मेरा चलेगा। अच्छा और ये बताइए कि अमर्यादित भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं, डीएम को गाली गलौज करते हैं, डीएम को सब गाली गलौज कर रहे हैं। हम एक राष्ट्रीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष है। हमने जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने 10 आदमी को अनाज बांटा, मेरे पास प्रमाणित है। वही रतनपुर गांव में मैं 500 घर 24 घंटा 3 साल से पानी दे रहा हूँ।
जो कि ये डीएम नहीं देता, एसपी नहीं देता, मैं खुद सेवा कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे जैसा आदमी को बार बार टॉर्चर करके केस करता तो मैं गाली देता हूँ। केस क्यों करता है जमीनी विवाद में? मेरा अगर गलत है, फर्जी में किया, मुझे जेल भेज। आप जेल गए पहले? एक बार भेज दिया था गलती से भी? हाँ, और उसके बाद वो जब गलती से, जब मैं वही जमीन का बाद में कहता तुम्हारा जमीन है। कितना दिन आपको जेल में रहना पड़ा? मेरे को 4 दिन रखा था जेल में। 4 दिन रहे? हाँ, 4 दिन रहा। तो क्या मांग करते? जिला मेरा मांग है, मैं गाली नहीं दूंगा, मेरा दस्तावेज के आधार पर अगर शंकर शाह गलत है तो शंकर शाह का जेल भेज दे, अन्यथा जो विपक्ष फर्जी कागज बनाया, आरती भूषण फर्जी काम करवा रहा है, उसको जेल भेजे। देखिए, ये शंकर शाह है, निश्चित तौर पर एक आम आदमी है और लगातार 3 साल से, पिछले 3 साल से जो गिद्धौर सीओ है अंचल आरती भूषण, उनका ये कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी इनका जो जमीन है इनको नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में जिला अधिकारी और जो वरीय अधिकारी है उनको ये सोचने की जरूरत है कि इनका जो जमीन है उचित कार्रवाई कर इसका निष्पादन किया जाए। लगातार जो सोशल मीडिया पर आकर ये अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इन्हें न्याय मिलती है तो ये जो गाली गलौज कर रहे हैं वो भी बंद कर दिया जाएगा। अब देखना यह लाजमी होगा कि जिस तरीके से कल जिले में ये चर्चा का विषय बने हुए रहे, NH 33 को जाम किया इन्होंने 1 घंटे तक, क्या इन पर भी कुछ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन कब तक शंकर शाह को न्याय दिलाता है। और ऐसे में आपको मैं ये भी बता दें कि बिहार में ऐसे कितने शंकर शाह होंगे जो सीओ और अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे होंगे। तो जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है और अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हो रहा है उसका निश्चित तौर पर निष्पादन करने की जरूरत है। धन्यवाद।